हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंग लिखिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग, लिखिएगा CFSA, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा से, इन ऑक्टाहेड्रल, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग ऐसे रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखो आप, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? स्प्लाइटिंग मीन्स होता है टूट जाना। क्या होता है? टूट जाना। कौन टूटेगा? डी आर्बिटल। कौन टूटेगा? डी आर्बिटल। वो कौन से? जो मेटल के डी जनरेट आर्बिटल होते। क्यों टूटेगा? लिगेंड के आने के बाद। यदि लिगेंड इक्वल डायरेक्शन से आएगा नहीं तो वो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन जब अनइक्वल डायरेक्शन से आने लगेगा। अब यदि बात कर रहे हैं किसका? ऑक्टाहेड्रल का, तो यहां पे देखिए क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सियल एंड लिगेंड आर सेम। जो डायरेक्शन होता है एक्सियल का, है ना, एक्सियल आर्बिटल का और लिगेंड का, वो क्या होता है? सेम होता है। सो स्प्लाइटिंग इंक्रीजेज, इसलिए क्या होता है वहां पे? स्प्लाइटिंग होता है। अब इसके मतलब को समझिए। पहले देखिए, पहले यहाँ पे मेटल का ये डी आर्बिटल है, ये मेटल है, क्या है? मेटल है, और इसके ये आर्बिटल ऐसे बना दे रहे हैं हम, ये ऐसे एक्सियल आर्बिटल हो गया, और ये मान लीजिए इस तरह से छोटे छोटे जो गोले वो नॉन एक्सियल हो गया। क्या हो गया? नॉन एक्सियल। और इसको बोलते हैं 5 डी जनरेट ऑफ फ्री मेटल कटायन। मतलब इस मेटल के आसपास लिगेंड एब्सेंट है, लिगेंड नहीं है। ठीक है, अब यदि इस मेटल से लिगेंड मिलने आ जाए, कौन मिलने आ जाए? लिगेंड, तो इसकी एनर्जी पहले से बढ़ जाएगी। अब उस मेटल के जो डी जनरेट थे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। तो मान लो यहाँ जैसे ये मेटल हो गया इस तरह से, है ना, और ये इस पे ये एक्सियल आर्बिटल हो गया ये, और ये लिगेंड हो गया, सॉरी ये नॉन एक्सियल हो गए और ये लिगेंड हो गया सभी डायरेक्शन से। पहले लिगेंड आ गया, इसको सिमेट्रिकल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फील्ड। मतलब यहाँ पे लिगेंड सभी डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि वो लिगेंड जो सभी डायरेक्शन में अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिस से अप्रोच कर रहा है। सिर्फ वो किधर से अप्रोच कर रहा है? एक्सिस से। और एक्सिस पे कितने होते हैं? सिर्फ दो। कौन से? डी, ये इधर के दोनों। तो जब एक्सिस से अप्रोच करेगा, और किधर से नहीं अप्रोच कर रहा है? नॉन एक्सिस से। तो जब एक्सिस से अप्रोच करेगा और नॉन एक्सिस से अप्रोच नहीं करेगा। ऐसे मान लो आप कि अगर आप कार से जा रहे हो और आपके कार का फ्रंट वाला हिस्सा किसी दूसरे कार से टकरा रहा हो, तो आपका जो फ्रंट वाला कार होगा वो डैमेज होगा, साइड वाला तो बचा रहेगा ना। वैसे ही जब ये एक्सिस से जाएगा तो ये टूट जाएगा, और जो एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो नॉन एक्सिल होंगे उसकी एनर्जी घट जाएगी। और यहाँ से जिस सेंटर से डिसीजन होता है कि सर इधर एनर्जी बढ़ जाएगी और इधर एनर्जी घट जाती है, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। बेरी सेंटर, क्या बोला जाता है इसको? बेरी सेंटर। एनर्जी जो बढ़ जाती है उसको प्लस साइन से दिखाते हैं, जो घट जाते हैं उसको माइनस साइन से दिखाते हैं। प्लस वाला ये बताता है कि एनर्जी वहां रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, ये प्लस का मतलब यहाँ रिपल्सन बढ़ गया है। और जैसे यहाँ पे उल्टा नंबर चलता है, यहाँ पे इसकी संख्या यहाँ लिखेंगे,
3/5 और यहाँ पे इस वाले 2 की संख्या यहाँ रखेंगे 2/5, ये आएगा प्लस 0.6 डेल्टा ओ नॉट और ये आ जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, तो ये जो प्लस है वो साइन ये बताता है कि सर यहाँ पर रिपल्सन बढ़ गया है, ये माइनस बताता है यहाँ रिपल्सन कम है, यहाँ रिपल्सन क्या है, कम हो रहा है। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं आप? ये होता है स्प्लैटिंग कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल पे। कहाँ होता है, ऑक्टाहेड्रल पे। अब ये होता है सर इनका नाम क्या होता है, पहले तो इनको नॉन एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन एक्सियल, और इनको एक्सियल। लेकिन जब आप ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो इनको T2G बोलते हैं, T2G। और इसकी बात है इसको EG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EG। ये नॉन एक्सियल कौन कौन है, DXY, DYZ, DZX। एक्सियल कौन कौन है, DX² Y² और DZ²। ठीक है, तो ये हो गया आपके। अब देखिए जब इस पे आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग भी कैलकुलेट करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लाइटिंग एनर्जी, तो पहले ये कितना लिखा है, प्लस 0.6 इंटू, मान लो हमने इसके जगह इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें क्या भरेंगे आप, इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या क्या मान लेते हैं, x, प्लस इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्या भरेंगे, इसकी संख्या क्या मान लेते हैं, y। तो अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.4 इंटू वाई। अब आप प्लस MP, ये M मतलब होता है नंबर, P मतलब पेयरिंग ऑर्बिटल। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है MP। ठीक है, पहले X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, और Y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और M क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए पेयरिंग कहने का मतलब है कि मान लो अगर आपने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, तो दोनों पेयर है ना, तो यहाँ पे M की वैल्यू हो जाएगी 1। M की वैल्यू कितना हो जाएगी, आपने मान लो यहाँ भी पेयर कर दी, मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो रूल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे M की वैल्यू ऐसे हो जाएगी 3, इसी बोलते हैं पेयरिंग। तो यहाँ पे पहले आप देखिए, इतना पहले समझ पा रहे हैं आप लोग, एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी घट जाएगी।